नमस्कार, मैं फ़हीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार, अगर खेल की बात आती है तो बिहार राज्य जो है वो पिछड़े राज्य में माना जाता है। अगर वहीं बात की जाए सिवान की, तो सिवान से भी जो खिलाड़ी हैं वो अब बेहतर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बेहतर जो है कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। वजह यह है कि सिवान में कोई बेहतर स्टेडियम नहीं है। राजेंद्र स्टेडियम है, डीएवीपीजी कॉलेज है, वहाँ के बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे स्टेट लेवल पे भी जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं। लेकिन अगर इंडोर गेम की बात की जाए तो इंडोर गेम खेलने के लिए कोई भी स्टेडियम जो है सिवान में अब बेहतर नहीं है। लगभग पिछले 10 सालों से ये इंदौर स्टेडियम जो है वो बंद है, कई तरह के विवादों में फंसा हुआ है। हालांकि इस पे भी पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत होगी और जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? करोड़ों करोड़ों खर्च करके इतने बड़े जो है कि स्टेडियम का निर्माण कराया गया। उस वक्त की जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी श्रीमती राबड़ी देवी, वो भी पहुंची थी, उन्होंने खुद उद्घाटन किया था 5 मई 1998 को। और उसके बाद कुछ दिन तक ये स्टेडियम बेहतर तरीके से चला, रन हुआ। लेकिन अब जो है कि ये जर्जर स्थिति में है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर स्थिति बनी हुई है इस इंदौर स्टेडियम की। लगता है कि शायद इसका कोई माँ बाप नहीं है, ना ही इस पे प्रशासनिक नज़र किसी की पड़ रही है, ना ही राजनीतिक दल के किसी नेता की नज़र पड़ रही है। आखिर क्या कुछ वजह है? इन तमाम वजह की हम जानकारी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय राजनीतिक दल के नेताओं से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, क्या कहेंगे? इंदौर स्टेडियम की हालत इस तरह से बनी हुई है। मैं बता दूं कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे यहाँ सिवान में प्रेजेंट में, तो ये इंदौर स्टेडियम इतना खूबसूरत दिखता था कि लोग देखने आते थे कि इंदौर स्टेडियम सिवान में है। वाकई में इंदौर स्टेडियम है। आज के डेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि इतना गंदगी किसी भी जगह सिवान में नहीं मिलेगा जितना इंदौर स्टेडियम में मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं फ़हीम जी कि कुछ दिन पहले चुनाव जो हुआ था, डीएवी कॉलेज में जो काउंटिंग हुआ है, उस काउंटिंग के दौरान जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे इसी इंदौर स्टेडियम में ठहरे हुए थे। यहीं पे बैठ के खाना भी खा रहे थे। और इतनी गंदगी और इतनी खतरनाक कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही थी, उसमें भी इतना गंदा। इसको सरकार को गौर करना चाहिए और देखना चाहिए, इसको सफाई जरूर करना चाहिए ताकि यहाँ पर कुछ लोग आकर अपना कार्यक्रम करें। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडोर स्टेडियम सिर्फ राजनीति का शिकार है, क्योंकि 2005 से हमारी सरकार आई और इंडोर स्टेडियम के बारे में लोगों ने गलत अफवाह फैला दिया कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की निजी संपत्ति है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जबरन कब्ज़ा करके इसको तामीर कराया, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब एक एमपी होने के नाते उन्होंने अपनी एमपी फंड से इसका तामीर करवाया। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इसकी बुनियाद जो रखी गई थी, बिहार के गवर्नर AR किदवई साहब जो थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन इसका हो पाया, बिल्कुल फिनिश हालात में नहीं हुआ। और यहाँ पे जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया। यहाँ पे जब मैं बहुत बच्चा होंगे और हमारे जो भी साथी होंगे जो सिवान के पुराने लोग हैं, वो बता देंगे कि यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला और बहुत सारे खेल कूद के ये सब मेला वगैरह इसमें लगता था। जादूगर बाद में वहाँ लगता था, लेकिन सब कुछ यही लगता था। उसके बाद जब शहाबुद्दीन साहब MP हुए सन 2000 में, तो उनकी नज़र इस पे गई। लोगों ने, उन खेल प्रेमी थे और उन्होंने इस पे निगाह पड़ा और MP लैंड से और भी बाहर के MP लोगों से पैसा लेकर के इसका तामीर करवाया। तो इसकी जो कमेटी है, इसके मालिक जो है ज़िला अधिकारी होते हैं और इसके पैटर्न्स जो हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। 2005 के बाद से CK अनिल साहब जब DM यहाँ आए और उन्होंने इसको जब जब्त कर लिया, जब ने उसको देखा, लोगों ने गलत फैलाया कि शहाबुद्दीन साहब इस पे बैठते हैं, रहते हैं, खेलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, MP है, यंग थे, खेलने कूदने का दिलचस्पी था तो खेलने आते थे जी। लेकिन जब CK अनिल साहब को लगा कि नहीं, ये खेल कूद की जगह है और यहाँ पर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अर्पणा पोपट से लेकर के साइना नेहवाल वगैरह, उस वक्त प्रीफिक्स जूनियर, ऑल इंडिया जूनियर इसमें उद्घाटन के दिन हुआ था। राबड़ी देवी मंत्री थी और औध बिहारी चौधरी जी जो अभी यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं, वो ग्रामीण विकास थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब खेल मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद से 2005 में जब CK अनिल साहब 6 में इसको अपने अधिग्रहण ले लिया और लेने के बाद से इसको प्रारूप से अपने ये कर लिया। करने के बाद से 2007 में जब संतोष कुमार मल यहाँ के ज़िला अधिकारी हुए, तो उस वक्त से हमको ये केयर टेकर के तौर पे मैं इसका देखरेख करता रहा और 2017 तक
ये इंडोर स्टेडियम में खेल होता रहा। हमको लगता है 10 बरस से इस तरह का जर्जर वाला हाल हो गया है। प्रशासन इसके ओर ध्यान दे। एमपी सांसद जो भी विधायक जी हैं इधर टाउन के तरफ देखे। पहले के पूर्व सांसद जो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं विकास किए हैं। अब बाकी सारा लोग मतलब शांत हो गए। ये शहर का नाज था स्टेडियम। अच्छा, आप आते थे यहाँ पे? बराबर आते थे। इसके पहले हमने जादूगर देखने आए थे, गोगिया सरकार यहीं पे लगा था और काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ। अब फिर मतलब लगने जा रहा है, लेकिन स्टेडियम नहीं होने के वजह से ये बाहरी मैदान में लगेगा, खुला मैदान में लगेगा। सिवान के इंदौर स्टेडियम पे किसी भी राजनीतिक दल के नेता की नज़र नहीं पड़ती, ना ही सरकार की नज़र पड़ती है, ना ही मंत्रियों की विधायकों की नज़र पड़ती है और ना ही सिवान के जिला प्रशासन की नज़र पड़ती है। इन तमाम चीज़ों के बीच, इन तमाम मुद्दों के बीच अगर किसी का भविष्य खराब हो रहा है तो वो है सिवान के जो खिलाड़ी हैं, जो इंडोर गेम्स के प्रति जो है कि जागरूक हैं, जो बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं, उनकी जो है कि भविष्य जो है वो बर्बाद हो रही है। हम लोगों को पहला चीज़ है कि हम लोग को एक खेलने का बहुत अच्छा भव्य बिल्डिंग मिला हुआ था। ऑल ओवर बिहार में वन ऑफ द बेस्ट इंडोर स्टेडियम हम लोग को प्रोवाइड किया गया था, जो एक्स एमपी यहाँ के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे उनके द्वारा। बट ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज़ के वजह से इसको ध्वस्त कर दिया गया और आज के डेट में हम लोग पिछले 3 साल से कहीं नहीं खेल रहे हैं और हम लोग बस आज के डेट में हम लोग के पास इंडोर के नाम पे कुछ नहीं है। हमने बहुत बार प्रदर्शन वगैरह भी डीएम हाउस के बाहर भी किया गया कि इसके लिए हमारा कहीं अरेंजमेंट कराया जाए, या तो इसी को हमको अरेंज करके दिया जाए या तो कहीं इसका अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए। बट अभी स्टेट तक कहीं आप खेले हैं बाहर जाके? हम डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हमसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ थे। हम तो खैर क्विट कर दिया मेरा लिगामेंट टूटने की वजह से, बट हमसे अच्छे अच्छे प्लेयर थे। जैसे आशुतोष तिवारी स्टेट ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, आशीष तिवारी हुए हैं, अंशुमिता लड़की है वो भी हमारे यहाँ से ही है, वो भी स्टेट रिप्रेजेंट करती है आज के डेट में। बट नहीं होने की वजह से वो लोग अल्टरनेट ऑप्शन कहीं और जाके वो लोग अपना खेल रहा है। 2017 के बीच में मैंने हज़ारों बार आंदोलन किया। मैंने आत्मदाह 2012 में घोषणा किया। मैंने डीएम से लड़ाई किया। डीएम ने जब इसको धान का गोदाम बनाने जा रहे थे लोकेश कुमार सिंह तत्कालीन डीएम, तो उनसे मैंने उस वक्त आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, वो वापस हुआ और खेलकूद चलता रहा। लेकिन अभी जो हालात हैं बद से बदतर हैं। आप पूरे स्टेडियम का नज़ारा देख लीजिए। इसमें करोड़ों के सामान खरीद के रखा, बिलियर्ड्स था, पुल बोर्ड था, सबको चोरों ने चोरी कर करके सबको नष्ट नाबूद कर दिया। खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब मदद मिलता था इस स्टेडियम के माध्यम से। और आज के डेट में आप बगल में जाइए, राजेंद्र स्टेडियम है, बिल्कुल क्लीन है और बढ़िया से साफ़ सुथरा भी है। और उसी के बगल में इंदौर स्टेडियम, इतना गंदगी आखिरकार क्यों? आखिर इस पर सरकार क्यों नज़र नहीं डालती है? आखिर यहाँ पर आला अधिकारी आते हैं, स्टेडियम में कार्यक्रम करके राजेंद्र स्टेडियम में चले जाते हैं। डीएवी कॉलेज में बड़े बड़े नेतागण और ये मंत्री लोग और प्रशासन के लोग आते हैं और कार्यक्रम करके चले जाते हैं। आखिर इंदौर स्टेडियम उनको क्यों नहीं दिखता है कि इतना गंदा आखिर क्यों है? इंडोर स्टेडियम बंद होने का कारण है जिप्सी कैफ़े बगल में एक रेस्टोरेंट था जो इंडोर स्टेडियम के ही कैंपस में था, जिसका टेंडर होता था। टेंडर 1 साल का होता था। जो टेंडर लिया उसका पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से जिप्सी कैफ़े सील हुआ। उसके एवज में हमारा इंडोर भी सील हो गया। उस वक्त तो जर्जर थी ही, बट उतना इफेक्टिव नहीं था। बट उसके बाद बंद होने के बाद से कुछ ज़्यादा ही जर्जर हो गया। वो जर्जर हम लोग मांग भी किए हुए थे यहाँ के एमएलए से, यहाँ जो उस वक्त के एमपी थे उनसे भी हम लोगों ने किया हुआ था कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और ज़रूरत थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराने की। बात खिलाड़ियों की कर रहे हैं, वही खिलाड़ी जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं, घर पे मार खाते हैं, उसके बावजूद भी वो खेल के प्रति जो है कि जागरूक नज़र आते हैं। और जब वो किसी बेहतर मुकाम पे पहुंचते हैं, जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो जब उन गरीब बच्चों के लिए जिन विधायक, जिन सांसद, जिन जनप्रतिनिधियों की नज़र नहीं पड़ती रहती है, अगर वो मेडल लेकर के अपने घर लौटते हैं, एक गरीब परिवार, एक किसान और एक ठेला और एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा या बेटी अगर मेडल लेकर के या बेहतर परफॉर्मेंस करके जब घर लौटते हैं, तो वही सांसद, वही विधायक, वही जनप्रतिनिधि और वही 2 पैसे के चमचे नेते जो हैं, उनके घर पहुंच के फ़ोटो लेते हैं और उससे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये कहते हुए बड़ा शर्म आता है कि ये बिहार है और वो भी ये सिवान है। सिवान के भी कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं
तो इस तरह की स्थिति है जनप्रतिनिधियों की। हालांकि तमाम जनप्रतिनिधियों से हमारी यही गुजारिश है कि अगर आपके नज़र में इस तरह से कोई बच्चे हैं, इस तरह से कोई खिलाड़ी है, तो उसका सपोर्ट करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुरू से ही आप कामना करें, ना कि जब वो मेडल लेकर के आए उसके बाद आप जाएं और एक फ़ोटो ले, एक सेल्फी ले और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और उसमें लिखे फला व्यक्ति के लिए, फला खिलाड़ी के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। अगर वो जैसे स्थिति नहीं हुई थी तो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग का भी काम करवाते थे। हमारे यहाँ डीएवी स्कूल के भी आते थे ट्रेनिंग करने के लिए। MHRT हुआ था डीएवी का, तो वहाँ पे बहुत से बच्चों को मैं खुद ट्रेन किया हुआ था, जो जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करके फाइनल भी जीते हुए थे। तो ऐसा रहता कि कम से कम हमारा तो कम से कम जो यंगस्टर थे वो ज्वाइन करते और उस बैडमिंटन खेलते। किस कारण है आखिर, इसमें ऐसा कोई विवाद तो नहीं है जिस कारण से ये रुका हुआ है? सरकारी है, इसको तो साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। कुछ ही दिन बाद अभी हमारे मित्र धनंजय जी बताए हैं कि गोगिया सरकार यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। 10 तारीख के लमसम ये साफ़ सफाई होगा, तो सरकार को इसको साफ़ सफाई कराकर हमेशा ही रखना चाहिए ताकि यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम हो। पे पूरे परिवार एक साथ आकर के बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, सुंदर पार्क बन सकता है। लोगों का जो है कि नहीं, मतलब कि योग का क्लास शुरू यहाँ हो सकता है। और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं यहाँ पे, मनोरंजन का साधन होगा, सरकार के भी काम में आएंगे, ज़िले के जनता का भी काम में आएगा, कई संस्थाओं के काम में आएंगे, लेकिन ये बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़ कि इसकी राजनीति करने के लिए अमलोड़ी सरसर में इंडोर स्टेडियम बनवाया जा रहा है। सरकार ने उसको वहाँ पर फेंक दिया। अब आप बताइए कि शहर के लोग अमलोड़ी सरसर जाएंगे? शहर के हालात आप देख रहे हैं, शहर के हालात देख रहे हैं कि कोई व्यापारी उद्योगपति वही ना शाम में दुकान बंद करने के बाद आता है बैडमिंटन खेलने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। कहाँ पे करेगा कोई? योगा खुले में नहीं कर सकता। गांधी मैदान में कभी देखिए तो मेला लग रहा है, कभी धर्म का कोई काम हो रहा है, कभी मिलाद हो रहा है, कभी जलसा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वहाँ क्या करेगा? लेकिन एक ये इंडोर स्टेडियम था कि जहाँ यहाँ बड़े बड़े समारोह हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार आए हैं, खिलाड़ी यहाँ खेलते थे, लोग खुले सांस लेते थे। तो इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि सिवान को बचा लिया जाए, राजेंद्र बाबू और मजहुल हक साहब का सिवान रहने दिया जाए और सिवान की तरक्की के लिए सोचा जाए। क्योंकि जो MP आएंगे उनको सोचना चाहिए, उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि फलाने MP ने इसकी तामीर कराई, फलाने ज़िला अध्यक्ष ने किया। नौजवानों को ये लगे, नौजवान कहाँ जाएंगे, कहाँ खुले में सांस लेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ सभी सिवान के जनप्रतिनिधियों से कि इस पर निगाह करें, इसके मरम्मत के लिए, इसकी तरक्की के लिए सोचें। और इसी के मैं जिस दिन इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, मैं अपने आप को सफल महसूस करूँ। देखा किस तरह से सिवान की जो जनता है, सिवान के जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो किस तरह से अपनी बात रख रहे थे इंदौर स्टेडियम को लेकर के। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद।